10-12 लुखे लोग को मारकर अपन डॉन नहीं बना। बल अपन ने जिन जिन लोगों को मारा वो सब डॉन ही थे। वो जो केजीएफ में डायलॉग था वो वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के सामने करके दिखाया, और ऐसे करके दिखाया कि आरसीबी वाले शॉक हो गए और राजस्थान वाले रोक कर गए। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी की लड़ाई जो थी वह रॉयल वर्सेस रॉयल की थी। यह सवाल था कि भैया कौन कितना रॉयल है। मतलब दोनों टीम में शहजादों की बड़ी नामों की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ किंग विराट कोहली की टीम थी तो दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े थे, जिसमें जायसवाल और वैभव पर निगाहें थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज सभी को आउट क्लास कर दिया। मतलब आप जितनी तारीफ करें उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि वैभव की जो पारी थी उस पारी ने क्रिकेट को देखने के मायने बदल दिए। मतलब मैं इस पारी को देखने के बाद यह कह सकता हूँ कि यह लड़का जो है यह सबके लिए रेडी है। आप टेस्ट में डाल दो, ओडीआई में डाल दो, टी20 में डाल दो, मतलब 26 गेंद में 78 रन कौन मारता है भाई। आप वैभव सूर्यवंशी की पारी कमाल देखिए है कि उन्हीं के साथ ध्रुव जुरैल ने 80 रन बनाए, लेकिन उन 80 रनों पर लोगों की निगाहें नहीं जा रही, क्योंकि वह 26 पर 78 जो था वह खौफ था। खौफ जो हेजलवुड की आंखों में दिखा, खौफ जो शहजादा पहली बार बुमराह में दिखा, खौफ जो शहजादा आरसीबी सामने वाली टीमों में पैदा करती थी, अब वो महसूस कर रही थी। और यह खौफ एक 15 साल के लौंडे से था। मतलब सोशल मीडिया पर मीम बन रहे थे कि सबसे बड़ी टीम को 15 साल के लौंडे ने हाँ जी हाँ, अक्षय कुमार कहते हैं कि वह भाई साहब तबाही थी तबाही। मतलब पिछले मैच में जो सीएसके के साथ दुर्घटना हुई थी आरसीबी की तरफ से, उस दुर्घटना से बड़ी दुर्घटना इस मैच में राजस्थान के रजवाड़ों ने की। 202 रन चाहिए थे, हालांकि 202 रन भी हाँ बन गए, क्योंकि रजत पाटीदार ने आरसीबी की ऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, वरना आरसीबी को तो आज गले से पकड़ लिया था। मतलब पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जोफ्रा आर्चर ने पकड़ा था। उसके बाद रही सही कसर जो थी वह रवि वैष्णव ने पकड़ दी थी और 202 जैसे तैसे बन गए। लेकिन 202 इतनी आसानी से चेप हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और यह हो रहा है कि राजस्थान रॉयल्स इस सीजन हिस्ट्री क्रिकेट कर रही है रियन पराग की लीडरशिप में। और हिस्ट्री इसलिए करी क्योंकि बॉलिंग उनके सॉलिड है, उनके पास बर्गर है, उनके पास जोफ्रा आर्चर है, मिड ओवर में ले जाते हैं। संदीप शर्मा, रवि वैष्णव हर मैच में इम्पैक्टफुल हैं, और जिस टीम के पास गेंदबाजों इतने अच्छे हो तो अपने आप कमाल कर रहे हैं। बल्लेबाजों में तो इस साल जायसवाल से लेकर आपके जुरैल और साक्षात हमारे छोटे भैया वैभव सूर्यवंशी, इन सब ने तबाही मचा दी है। ये पहली सीजन है भाई की राजस्थान रॉयल्स 11 साल में लगातार चार मैचेस जीत चुकी है, और जिस हिसाब से वह जीत रही है वो अलग लेवल पर है। मतलब ऑरेंज कैप के जो 3 टॉप प्लेयर है वह तीनों इनके पास है। पर्पल कैप के जो वह इनके पास है। ऑरेंज कैप के लिए नंबर 1 प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, वो नंबर जो जायसवाल 2 नंबर 3 नंबर पर जुरैल है। और आप यह सोचो, और यह लड़का जो आया है यहाँ पर ऑरेंज कैप वाला, वो उसकी बैटिंग देखो। 15 गेंदों पर सीएसके के सामने अर्धशतक, 15 गेंदों पर आरसीबी के सामने अर्धशतक, और आरसीबी को जो आज 100 रन मारने वाला था 26 गेंदों में, पर 78 मार के आउट हो गया। यह लड़का मुझे लग रहा है कि आज ये शायद अपनी 35 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाह रहा था, कि जो 35 में मैंने मारा था वो तोड़ देता हूँ। और फिर कुणाल पांड्या ने जो भाई साहब पेसर बॉलर, उन्होंने उनका छक्का लगाया, लेकिन छक्के चौंकाने वाले से पहले सूर्यवंशी ने महफिल लूट ली थी, गर्दा उड़ा दिया था। मतलब बताया कि एक बिहारी सब पे भारी, मतलब तबाही है, ये लड़का तबाही है। आप ये सोचिए कि इस छोटी सी उम्र में इस लड़के ने सारे
रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात जो वैभव सूर्यवंशी की लगती है मुझे वो यह है कि पिछले साल आईपीएल के बाद से हर आदमी ने यह रोना गाना कर रहा था कि भैया इस साल उनका टेस्ट होगा, इस साल यह थोड़े एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन रॉबिन उथप्पा ने यह तक कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि यह इनका सीजन जो है रिपीट होगा। मुझे नहीं लगता है कि यह 400 प्लस इनिंग सीजन में बना पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि यह बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे। उसने कहा था उथप्पा भैया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको नहीं पता हम कौन हैं और हमको मज़ा आ रहा है और हमको यह लग रहा है कि इस लड़के को पता है कि मज़ा कैसे आता है। इसलिए जब बुमराह पहली गेंद फेंकी तो बुमराह को मारा इसने। इसलिए अब इस मैच में हेजलवुड आए क्योंकि हमको लग रहा था कि यार हेजलवुड जो है जो शायद इनको पकड़ लेंगे। हेजलवुड बड़ा बॉलर है, हेजलवुड ने आज भी जयसवाल को पकड़ा। हेजलवुड आरसीबी का सबसे बड़ा गेंदबाज है। हेजलवुड की वजह से ही आरसीबी ने पिछले साल ट्रॉफी उठा ली थी और हमको देखना था कि हेजलवुड और भुवनेश्वर क्या करेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह से लेकर जितने भी स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटर हैं यही कह रहे थे कि इनके पेस से ही नहीं पकड़ा जा सकता, उनको स्विंग से पकड़ा जा सकता है। स्विंग जो है जो वो हेजलवुड के पास है, स्विंग जो है भुवनेश्वर कुमार के पास है। उन्होंने कहा भैया आप लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ क्योंकि हम पूरा तैयार होके आए हैं। और उसने हेजलवुड को एक ओवर में धुआं धुआं कर दिया। जो वो एक शॉट था जो फेंटा चौका और उसके बाद बॉन पर मारी तीखी और हर गेंदों पर मारा। भुवनेश्वर कुमार को दौड़ा दौड़ा कर मारा। जब मारना शुरू किया तो हमको यह लग गया कि भाई साहब इस लड़के का आसपास फिलहाल कोई नहीं है। और हमको तो यह भी लग रहा है कि जयसवाल बाबू जो सामने खड़े हैं वो यह सोच रहे होंगे कि अभी तक हम संजू सैमसंग से लड़ रहे थे, अभिषेक शर्मा से लड़ रहे थे और वो दोनों जो 200 स्ट्राइक रेट के साथ मार रहे थे। तो मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो संजू सैमसंग का स्ट्राइक रेट जो था 190 के आसपास रहा था, अभिषेक का 200 के आसपास रहा था। यह लोंडा 300 वाला है। अब 300 वाले के साथ कैसे कंपटीशन किया जाए। मतलब यह है कि आप आतिशबाजी के परफ्ता और उसके स्टेट देखिए। इसलिए इसी आईपीएल में 15 गेंदों में सीएसके के सामने अर्धशतक, 15 गेंदों में आरसीबी के सामने अर्धशतक, 15 गेंद पर उसने पिछले साल जीटी के सामने अर्धशतक मारा था, 35 गेंदों में शतक मार दिया था। फिर फास्टेस्ट फॉर इंडियन के द्वारा कि इसके पास है सेकेंड फास्टेस्ट। इसके नाम 2026 में अगर किसी को पूछा होता कि भैया ऑरेंज कैप होल्डर कौन होगा और कोई कहता है कि 15 साल का लौंडा, जो यकीन ना मानते लेकिन हो गया भाई साहब। ये सारा कहानी जितना है यह ऑरेंज कैप से लेकर फास्टेस्ट 100 सेकेंड, फास्टेस्ट 100 ओवरऑल 50 सेकेंड फास्टेस्ट, ये सब 15 साल के लौंडे ने 11 मैच में कर दिया। और आज हेजलवुड के सामने जो किया है वो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि बुमराह को जब इसने पीटा था तो वहाँ पे इसको पोटेंशियल दिखा गया था। पहली गेंद पर बुमराह को फेंटा और वही मुझे लगा कि लौंडा प्लान करके आता है, क्योंकि सारी दुनिया जो वो बुमराह हेजलवुड के हवा में रहती है और सब जब बात कर रहे हैं कि हालांकि इस लौंडे ने कहा था कि अपन जो है वो गेंद देखते हैं, बॉलर नहीं देखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि यह बॉलर देखता है, यह बॉलर देख के मारता है। इसको पता है कि बुमराह को मारेंगे तो सामने वाले खौफ पैदा कर होगा। और इसने बुमराह को एक नहीं दो दिया और हेजलवुड को 3-4 दिया, एक चौके 2 छक्के, 3 चौका फिर। और जो पड़ा हेजलवुड को दिमाग धुआं धुआं निकल गया। हेजलवुड का कमबैक जो था, भले 2 विकेट पाए हैं वो, लेकिन इस मैच में हेजलवुड का जो धुआं धुआं हो गए। अगर आप स्टेट देखो तो हेजलवुड का, तो हेजलवुड ने 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट निकाल लिए हैं। और 2 विकेट में चलो एक रियान पराग का वो पा गए, लेकिन जब तक वैभव
था तब तक वो डर सहमत थे। बेचारे वही कहानी उन्होंने भुवनेश्वर बाबू बहुत इकोनॉमिकली रहते थे, लेकिन 3-4 ओवर में 34 रन पीट गए। आखिरी में थोड़ा कमबैक करने के बाद भी ये लोग जो है लेवल पर आ गए, और ये लड़का भी फिर 11 मैच खेला। मतलब अगर आपको एक और बताऊं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं मोस्ट 50 प्लस 20 बॉल में इंडियन के द्वारा अभिषेक शर्मा के नाम है 4, लेकिन अभिषेक शर्मा जिनको हम और आप तोप समझ रहे थे, तोप बड़ी वाली तोप, मतलब वो तोप जिसने हमें लोग इलाका हिलाने के मूड में थे। अभिषेक शर्मा ने 77 पारी खेली है, तब जाकर 4 बार 20 गेंदों में से कम में अर्धशतक बनाया था। 77 मैच। अब आप सोचेंगे भाई साहब क्या ही होता है 77 मैच, यहाँ लोग 250-300 मैच खेल के बैठे होते हैं भाई साहब। अगर आप वैभव सूर्यवंशी का स्टेट देखोगे तो वह सूर्यवंशी ने 11 मैच में 3 बार 20 गेंदों से कम में शतक लगाकर दिखा दिया। इधर 2 तो इसी सीजन में लगाकर दिखा दिया, और यहाँ लौंडा 15 साल का है। फिर मैं यह कह रहा हूँ कि आप स्टेट देखो, 4 मैच 200 रन, 40 का एवरेज T20 में, और स्ट्राइक रेट 266 का। अगर आप यशस्वी जायसवाल माथा पकड़े बैठ गए भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको तो हालांकि लगता है कि जायसवाल काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे उनके क्योंकि जायसवाल हमेशा से एक क्लास प्लेयर थे। मतलब वो जायसवाल के बारे में जो कहा जाता है कि अगर आपको एक हिटर चाहिए तो अभिषेक शर्मा ले लो, आपको प्रोफेसर क्लास चाहिए तो सुमन गिल ले लो, और आपको दोनों मिला के आदमी चाहिए तो जायसवाल ले लो। लेकिन हमको ये लग रहा है कि इन तीनों को मिला दो तो परफेक्ट निकल कर ये इन तीनों को मिलाओ, फिर निकोलस पूरन को मिलाओ, फिर हेनरी क्लासन को मिलाओ। इसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आएगा आपका वैभव सूर्यवंशी। इस लेवल पर लौंडा मार रहा मतलब अपने आप में ये कहानी कर रहा है। इंडिया के लिए रेडी है, कंप्लीट रेडी है। इतनी अच्छी पारी खेली है, 43 गेंदों पर 81 रन की पारी खेलने वाले ध्रुव जुरैल की तारीफ किसी ने निगाह पर नहीं जा रही थी। मतलब ध्रुव जुरैल ने एक्चुअली में आज बहुत अच्छी पारी खेली, आउट सीजन कर दिया, लेकिन मैं उनको इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। वो ठीक लगते थे, मतलब ठीक है, अच्छे प्लेयर है, बट मुझे हमेशा लग रहा था कि T20 में थोड़ा ओवर रेटेड। पिछले साल कई सारे मैचेस में वो बहुत संघर्ष करते नज़र आ रहे थे, कई मैचेस में उनकी वजह से हारी भी थी, और आज उनका स्ट्राइक रेट 188 का था। इससे पहले भी उन्होंने जीटी के सामने 42 गेंदों पर 75 रन बनाए थे, बट 2 मैच विनिंग नॉक खेलने के बावजूद अगर लोग बात कर रहे हैं तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो इन डिफिनिट मिडनेस ऑफ द गया। हालांकि आरआर खुश होगी भाई साहब, नए लौंडे की पारी टीम है, सब नए लौंडे हैं। जायसवाल नया लड़का है, वैभव सूर्यवंशी नया लड़का है, नया लड़का है, एटमायर नया लड़का है, रियान पराग नया लड़का है। मतलब बैटिंग तो पूरी नए लड़कों से है। उनके बाद भी यह टीम आतिशबाजी कर रही है। आप स्टेट देखो, उनके सीएसके को 8 विकेट से, जीटी को 6 रन से, एमआई को 26 रन से, आरसीबी को 6 विकेट से 8 ठोक दिए हैं। 4 मैच में चारों जीते हैं, 4 के चारों मैच में जीत गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज इन लोगों की, आज इन स्टेट जो है वो जडेजा के नाम बना 400 प्लस रन बनाने का, 200 प्लस विकेट। T20 हिस्ट्री में वो पहले खिलाड़ी बन गया जिन्होंने ये, लेकिन यहाँ सब किसी ने निगाह नहीं जा रही थी। मतलब क्योंकि भाई साहब आरसीबी ने 35वीं बार 200 प्लस बनाते हैं और ठोक दी जाती है, लेकिन आरसीबी ने भी अच्छा खेला। शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त विकेट गिरे थे, 11 ओवर में 94 पर 6 थे। वो आखिरी के 9 ओवर में उन्होंने 107 रन बनाए। रजत पाटीदार ने उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पारी खेली, लेकिन रजत पाटीदार ने जितनी खूबसूरत पारी खेल रहे थे बल्लेबाजी करते हुए, उतना ही सारा चौपट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने, मतलब वो
वेंकटेश अय्यर को जो लास्ट में आए थे, खाली बैठे थे, उनको बैटिंग बुला लिया यार। 15 गेंदों पर 29 रन मारे उन्होंने। वो सब कुछ अच्छा था बट सब खराब कर दिया वैभव ने। मतलब आप देखोगे वैभव की बैटिंग और बाकी सब की बैटिंग तो आपको सब फीके नजर आएंगे। 40 गेंदों में 63 रन बनाए पाटीदार ने। 15 पे 29 वेंकटेश ने। टीम डेविड 9 पे 13 और शेफर्ड जो थे 11 पे 22। आरसीबी ने 202 रन बनाए। आरसीबी को लगा कि भाई साहब हो सकता है शायद हम बेहतर हो गए हैं। पाटीदार ने जो बहुत अच्छा खेला था। पाटीदार इस सीजन अच्छा भी खेल रहे हैं। मतलब 71 का एवरेज है, 200 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि पाटीदार के लिए मुझे लगता है कि यार मिडिल ओवर में पाटीदार को कभी मौका नहीं मिला। आई मीन बीते 2-3 साल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आरसीबी अच्छा नहीं खेली। आरसीबी ने आज प्रेशर लिया, मतलब शुरू में प्रेशर गया। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग पहली बॉल पर विकेट गिरा आरसीबी का, वो एक बड़ा शॉकिंग था। क्योंकि यार जोफ्रा आर्चर ने पहले गेंद पर, फिर वो बहुत लकी थे। मतलब देवदत्त पडिक्कल के केसेस में ड्रॉप हो रहे थे, विराट कोहली के केसेस में ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन कोहली साहब बोल्ड हो गए। बिश्नोई ने क्या कमाल की विकेट लिया। मतलब एक ही ओवर में 2-2 विकेट जो था, यह कुणाल का और विराट का वो देखने लायक था। देवदत्त पडिक्कल का आज दिन नहीं था। हालांकि जोर उन्होंने लगाया, पाटीदार ने अच्छा किया। जितेश शर्मा फ्लॉप रहे, टीम डेविड फ्लॉप रहे, शेफर्ड फ्लॉप रहे। बॉलिंग जो वही थी, आज अच्छी गेंदबाजी थी। आखिर में थोड़ी पीटी हुई बिश्नोई की, अदरवाइज बिश्नोई बहुत इकोनॉमली थे आज, बहुत इकोनॉमली थे। जोफ्रा आर्चर आज गुड, 3 ओवर में 32 रन। संदीप शर्मा आज ओवरऑल इज गुड। अच्छी बात यह है रहते हैं कि लास्ट ओवर में अच्छा उन्होंने किया, हालांकि पड़ गए थे। लास्ट सेकेंड ओवर में अच्छा किया था उन्होंने, बट ये मैच वैभव सूर्यवंशी के लिए जाना चाहिए था। क्योंकि आप कितने भी देख लो, ये वैभव सूर्यवंशी का मैच था। क्योंकि जब वैभव भी गए लास्ट में तो पाटीदार ने उनको पकड़ के मानो कहा कि फफूरत तू क्या है रे, तू क्या है। मतलब कहाँ से आया है। बिहार से बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, ईशान किशन आए हैं, धोनी साहब आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ये लौंडे सबका बाप है, सबका बाप है। ना वर्तमान, ना भूत और ना आने वाला भविष्य। मतलब कि सोच रहे थे कि लगता है कि इस लौंडे के पास अभी 25 साल खेलने का मौका है। और मतलब आज हम और आप खेल रहे हैं। आप हम लोग हैं जो 2026 में ये लौंडे यहाँ से 25 साल तक खेल सकता है। अगर 40 साल